वृषभ राशि आज से 2 दिन बाद बनेगा 30 अप्रैल को बुध के राशि परिवर्तन से गुप्त राजयोग आपके 12वें घर में। नमो नारायण साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में और मैं आपकी आचार्य ऋतु। जीवन का अर्थ केवल चलना नहीं बल्कि सही दिशा में बढ़ना है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि कर्म पर हमारा अधिकार है पर फल पर नहीं। लेकिन जब ग्रहों की चाल हमारे कर्मों के साथ जुड़ती है तो वह भाग्य का निर्माण करती है। याद रखिएगा, सूर्य की तपन ही सोने को कुंदन बनाती है, लेकिन जब बुध की बुद्धि ही मुश्किल रास्तों को सुगम बनाए तो क्या होगा। जी हाँ, भगवान गणेश की कृपा आप पर बरसने वाली है। अगर आज आपके जीवन में चुनौतियां हैं तो समझ लीजिए कि ईश्वर आपको निखारने की तैयारी कर रहा है। विश्वास रखें, क्योंकि जब सूर्य और बुध जैसा बुधात्य राजयोग आपकी कुंडली में बनता है तो वह आपकी अंतरात्मा को जागृत करने का संकेत होता है। साथियों, स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे ये वृषभ लगन की कुंडली है, जहां पर 12वें घर में मेष राशि में बुध का भी गोचर होने जा रहा है 30 अप्रैल को, जहां पर सूर्य पहले से बैठे हैं। ऐसे में सूर्य बुध की युति बनना बुधात्य नामक राजयोग भी बनाती है, लेकिन ये वृषभ लगन के 12वें घर में है तो ये विपरीत राजयोग भी बना रही है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका अपने ही ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे वृषभ लगन के लिए बुध का राशि परिवर्तन, जो कि 30 अप्रैल को बुध देव मेष राशि में अपने शत्रु मंगल की राशि में प्रवेश करके सूर्य के साथ युति बनाने जा रही हैं। वृषभ लगन के लिए बुध आपके दूसरे और पंचम भाव के स्वामी होकर 12वें घर में बैठेंगे। ये गोचर आपके जीवन में राजयोग जैसी स्थिति लाएगा। क्या ये आपके खर्च बढ़ाएगा, विदेश से लाभ कराएगा? चलिए पूरी जानकारी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। 12वें घर में बुध सूर्य मेष राशि में बैठे हैं। जब धनपति और पंचमेश बुध 12वें भाव यानी कि खर्च के भाव में, विदेश के भाव में सूर्य के साथ बैठते हैं तो इसके मिश्रित परिणाम वृषभ राशि को अगले कुछ दिनों तक मिलने वाले हैं। जी हाँ, विपरीत राजयोग जैसी स्थिति यहाँ पर पैदा होगी 30 अप्रैल से। यदि बुध यहाँ मजबूत है तो यह गोचर आपको जन्म स्थान से दूर या विदेश से अचानक धन लाभ करा सकता है। बौद्धिक लाभ, 12वां भाव अध्यात्म का, अंतर्ज्ञान का भी है, इंट्यूशन पावर का भी है। यहाँ बुध सूर्य की युति आपकी रिसर्च क्षमता को, आध्यात्मिक सोच को बढ़ाएगी। खर्चों पर नियंत्रण, हालांकि यह खर्च का घर है लेकिन सूर्य की उपस्थिति आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगी, जिससे आप निवेश से संबंधित सही निर्णय ले पाएंगे। सावधानी, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, क्योंकि दूसरे भाव का स्वामी 12वें भाव में होने से कभी कभी गलतफहमी के कारण धन हानि भी हो सकती है। जी हाँ, अब यहाँ पर देखिए आपको मिले जुले परिणाम मिलेंगे, तो 30 अप्रैल से आपको सावधान भी रहना है और जो जो आपको अच्छा मिल रहा है उसे अपनी लाइफ में लेकर आइए और बेहतर सिचुएशन बनाइए। जी हाँ, विदेश से लाभ होने वाला है। बुध आपके धन भाव के स्वामी होकर 12वें घर में विदेश और दूर स्थान में जा रही हैं। अगर आपका काम एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑनलाइन बिजनेस है, मल्टीनेशनल कंपनी से आप जुड़े हैं, सोशल मीडिया पर नेम फेम कमा रहे, तो यह समय छप्पर फाड़ के कमाई का है। जी हाँ, ये उन्हीं लोगों के लिए है जिन लोगों का मैंने अब यहाँ नाम लिया है। अचानक रुका हुआ पैसा, जी हाँ, सूर्य सुखेश बनते हैं और बुध आपके धनेश यानी सूर्य सुख के कारक हैं आपके लगन में और बुध आपके धन के कारक हैं। दोनों की युति 12वें घर में अब बन रही है तो विपरीत परिस्थितियों से लाभ मिलेगा। कहने का तात्पर्य है कि जो आप सही काम करते हैं उससे शायद आपको ना मिले। हो सकता है कि लाइफ में जो चीजें आपको पसंद ना उनसे लाभ मिल जाए। कोर्ट कचहरी के पुराने मामलों में फैसला आपके पक्ष में आएगा। फंसा हुआ धन मिलेगा। बौद्धिक निखार, जी हाँ, बुद्धि आपकी गजब की होने वाली है। नए नए आइडियाज आएंगे। आध्यात्मिक उन्नति होने वाली है। आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ने वाली है। अच्छा बुरा दोनों का आभास आप बहुत जल्दी इस समय करने वाले हैं, क्योंकि ग्रहों की स्थिति जो है कभी कभी इंसान की इंट्यूशन पावर को बढ़ा देती है, घटा देती है। डिपेंड एंड योर चार्ट एंड गोचर। देखिए साथियों, अब कुछ अचूक उपाय के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रत्येक दिन ओम बुम बुधाय नमः का जाप करें। प्रत्येक बुधवार को गाय को हरी घास खिलाएं। तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्य को अर्घ दें। पक्षियों को दाना डालें और अपनी बहन बुआ का आशीर्वाद लें। तो दर्शकों, यह है वृषभ लगन के लिए बुध सूर्य के गोचर का संपूर्ण विश्लेषण। आशा करती हूँ कि आपको ये सरल शब्दों में बिल्कुल थोड़े से समय में ग्रहों की चाल आपको समझ में आ गई होगी। बस जरूरत है सही समय पर सही निर्णय लेने की। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें। अपनी कुंडली से जुड़ा कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जो व्हाट्सअप नंबर है इस पर कॉल करने की बजाय सीधा ज्योतिषीय परामर्श लीजिए। देखिए, आप सभी को बता दूं, गुरु दक्षिणा के रूप में फीस यहाँ पर ली जाती है, इसलिए निःशुल्क कार्य नहीं है। कृपा करके परेशान ना करें, हमसे संपर्क करें। अगर आप जानना चाहते हैं कि बुध से रिलेटेड और ज़्यादा कितने बढ़िया रेमेडी आपको मिले तो आप हमसे इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें और परामर्श लें। जय माता दी।